ठीक है बच्चों, तो टुडे वी स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन. ओके, which though you have studied in class 8, it still is a very important sum. क्योंकि बचपन से आपको ये सम शायद परेशान करता आया है. ठीक है, डिजिट्स को इंटरचेंज करना नहीं करना. और 8th स्टैंडर्ड में अगर आपने इसको पढ़ा हो या देखा हो तो तब भी आपने इसको सॉल्व किया होगा. चैप्टर 2 का ये सम है, हाँ स्टैंडर्ड 8 2.2 का. था। 0.3 समथिंग में था। 2.4 नहीं था. 2.2 या 2 4 में पॉइंट था। हाँ, 2.4 में था मोस्ट लाइकली. ठीक है, तो कोई बात नहीं, बट ये बिल्कुल वही सम है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. ऑल्सो 9 times this number is twice the sum, twice the number obtained by reversing the order of the digit. ओके, तो देखिए बच्चों, कभी भी अगर मेरे पास 2 digit नंबर है, ठीक है, तो मान लीजिए मेरा 2 digit नंबर ऐसा है, x और y. तो इसमें x क्या है बच्चों, ये टेंस प्लेस पे है, तो टेंस प्लेस का डिजिट हुआ. ओके, एंड y जो है ये मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट है. ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मेरा नंबर एक्स वाई है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, प्लेस होल्डर के अनुसार 10x प्लस वाई. ओके, आप कहोगे सर ये कैसे लिखा, तो देखो, अगर मेरे पास मान लीजिए नंबर है 36. ओके, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 36 को 3 into 10 + 6, ऐसा बचपन में सिखाया है ना आपको, कि जब जो यूनिट प्लेस पे हो उसको यूनिट प्लेस के प्लेस होल्डर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंस डिजिट पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पे हो तो 100 से करते हैं. तो दैट इज हाउ यू गेट द नंबर. तो ये 3 into 10 + 6, तो 30 + 6 = 36. दिस इज हाउ यू गेट योर नंबर. सिमिलरली अगर आपका नंबर एक्स वाई है, ठीक है, यानी आपके यूनिट डिजिट पे y है और टेंस डिजिट पे x है, तो आपका नंबर क्या बनेगा, 10x + y. ओके, अब देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. तो अगर नंबर एक्स वाई है तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 9. ठीक है, देयरफॉर x + y = 9. पहली इक्वेशन तो बहुत आसानी से बन गई. ठीक है, क्योंकि डिजिट्स का सम 9 है, तो x + y = 9. राइट. अब दूसरी इक्वेशन जो है, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको ये कर सकता हूँ कि 9xy, ठीक है, = 2yx. इसमें कोई किसी को डाउट है, 9 times दिस नंबर, तो ये नंबर कौन सा है, एक्स वाई है, तो 9xy = ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. तो रिवर्स किए डिजिट्स बच्चों, तो एक्स वाई का वाई एक्स होगा, तो उसका ट्वाइस यानी 2yx. ये इसमें कोई डाउट है, नहीं है, तो 9xy को हम फिर कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 9 into 10x + y = 2 into 10y + x. ठीक है, क्योंकि वाई एक्स हो गया तो ये 10y + x होगा. तो ये अगर हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 90x + 9y = 20y + 2x. ठीक है, y और x को एक साइड लेके जाते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 70. ठीक है, और 88, 90x - 2x = 20y - 9y. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 88x = 11y. तो 8x, 11 1 जा 11 8 जा. ओके, तो 8x = y. तो देखो बच्चों, ये आपको मिल गई इक्वेशन 2. ठीक है,
ये थी आपकी इक्वेशन 1। तो आप देखिए पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 8x। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। देखो, आई एम एन अपॉर्चुनिस्ट, ओके, व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, विच मीन्स मेरा कोई एक मेथड फेवरेट नहीं है। मेरे को जिस टाइम जो इजी लगे वो मेरा मेथड है। ओके, तो यहाँ पे y मेरे को दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट डालूंगा तो 8x वहां चला जाएगा, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ। अगर यही एलिमिनेशन करना होता, मेरे को एलिमिनेशन इजी दिखता, मैं एलिमिनेशन कर रहा। ओके, तो आपके लिए भी सेम है। यू यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट मेथड एट द करंट मोमेंट इज easier टू डू और सॉल्व। ओके, देन डू इट। तो इक्वेशन 2 डालते हैं। तो x प्लस y की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, 8x इक्वल टू 9। ओके, तो ये क्या होगा, 9x इक्वल टू 9, देयरफॉर x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू 1 है तो मेरा y क्या होगा, y इक्वल टू 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, तो मेरा ओरिजिनल नंबर का क्या था, ओरिजिनल नंबर वाज xy, तो xy इज 18। ओके, समझ आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट सम जो है हमारा वो ये है, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। राइट, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि इट इज वेरी सिमिलर टू योर टैक्सी चार्ज वाला, वेर इन यू हैव अ फिक्स्ड चार्ज एंड देन अ पर किलोमीटर चार्ज। तो हियर इन अ लाइब्रेरी यू हैव अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ओके, एंड देन देर इज एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे। ओके, तो सरिता एक बच्ची है जिन्होंने बुक लाइब्रेरी से इशू करवाई है एंड शी पेज 27 रुपीज। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक kept फॉर 7 days। ओके, जबकि उनकी फ्रेंड सूजी है, सूजी हैज पेड 21 फॉर कीपिंग अ बुक विच इज फॉर 5 days। ओके, तो अब देखिए बच्चों, सूजी हैज पेड 21 रुपीज। ठीक है, so what we have been given is there is a fixed charge for 3 days। Okay, so let us say this is x, and then there is an additional charge per day। Okay, so which is, let us say y। तो अभी सरिता जो हैं उनको अगर बच्चों 27 रुपीज पे करना है 7 days के, तो उसमें 3 days का तो फिक्स चार्ज हो गया x। ओके, तो 3 दिन का फिक्स हो गया। अब कितने दिन और बच गए, 4 दिन। ओके, सो +4y इक्वल टू 27। ओके, समझ आया? 3 days फिक्स है हमारे पास, तो 3 days का x आ गया। अब 7 days के लिए उनको उन्होंने 27 भरे हैं, तो बाकी कितने दिन बच गए बच्चों, 4 दिन बच गए। 7 - 3, तो 4 इंटू वेरिएबल चार्ज और एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू 27। सिमिलरली सूजी के लिए कितना होगा, x बेटा फिक्स चार्ज प्लस 2y इक्वल टू 21। ओके, 2y क्यों आया, क्योंकि आपके पास टोटल डेज 5 हैं, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। ओके, इसको देखिए अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन इज द इजीएस्ट मेथड, टू चेंज द साइन, माइनस माइनस minus। Okay, so minus minus gets cancelled, x minus x gets cancelled, 4y minus 2y is 2y equal to 27 minus 21 is 6। So therefore y equal to 3 rupees। Okay, अब y 3 आ गया, तो आप you can find x similarly। Okay, तो x कितना आएगा बच्चों, x will be 15 rupees। Okay,
So what is the fixed charge? Fixed charge equal to rupees 15 and additional charge is rupees 3 per day. ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. ओके, तो आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं. ठीक है, तो क्या हो रहा था बच्चों कि एक बार है ना, एक समय की बात है कि इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में ट्रेड होता था. ठीक है, तो वो पूरी शिप भर के अमेरिका से इंग्लैंड जाते थे और वहां से दूसरे सामान की शिप भर के इंग्लैंड से अमेरिका आते थे. तो जब वो इंग्लैंड से अमेरिका आते थे, ठीक है, तो उनको 45 डेज लगते थे. और जब वो अमेरिका से इंग्लैंड जाते थे तो उनको 30 डेज लगते थे. ठीक है, बिल्कुल सेम रूट, सेम डिस्टेंस, शिप का वजन भी सेम, जो उसमें कंटेंट डाला हुआ था. आपकी आवाज कट रही है. ओके, तो मैं ये कह रहा था, रोशनी अभी आ रही है? हाँ से आ रही है. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, earlier they used to take carry a ship from America to England and back. ओके, पूरा सेम सामान लेके आते थे, सेम वजन, सेम रूट, सब कुछ सेम. बट जब जाते थे तो उनको 30 डेज लगते थे, आते थे तो 45 डेज लगते थे. तो लोग कंफ्यूज हो गए, सेलर्स कंफ्यूज हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी ऐसी क्या हमारे साथ हो रही है कि हम जाते हैं तो 30 डेज लगते हैं, आते हैं तो 45 डेज लग रहे हैं. तो उन्होंने, जो राजा थे उनके पास गए, उनको बोला, राजा ये हमारे सामने ये समस्या है. ठीक है, कृपया हमें इसका समाधान बताइए. तो राजा के यहाँ पे एक सब मंत्री होते हैं, उनमें से कुछ बीरबल टाइप के होशियार मंत्री भी होते हैं. तो राजा ने उनको दे दिया, जैसे आर्किमिडीज को दिया था ना, वैसे राजा ने एक मंत्री को दे दिया, आप ढूंढ के लाओ. ठीक है, वाइज मैन. तो वाइज मैन बोलता है, ठीक है मुझे समय दीजिए और मैं ढूंढ के लाता हूँ. तो वाइज मैन जो है वो गया शिप में, उसने देखा बरोबर 30 डेज लगते हैं. जब आया तो उसने देखा बरोबर 45 डेज लगते हैं. तो राजा के पास आता है, राजा बोलता है, व्हाट डिड यू फाइंड? ओके, बोलता है, राजा बिल्कुल सही है जो ये बात कह रहे हैं, बट इसका रीजन ये है कि जब हम अमेरिका से इंग्लैंड जाते हैं तो हम समुद्र की डायरेक्शन में जाते हैं, यानी सी के वेव्स जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो हमारी जर्नी जल्दी पूरी हो जाती है. बट जब हम इंग्लैंड से अमेरिका आते हैं तो वही ओशियन या सी के वेव्स हमारे अगेंस्ट में होते हैं, तो हमको उनको कट करके चलना पड़ता है. उसके कारण हमारी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगता है. ठीक है, तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का. ठीक है, जब आप, जो वाटर बॉडी है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशियन हो, जब आप उनके साथ चलते हो, उनके डायरेक्शन में चलते हो, तो आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो. और जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, ठीक है, तो आप उसकी दिशा में जा रहे हो, तो आपकी जो नेट स्पीड है बच्चों वो एडअप हो जाती है, यानी आपकी शिप की स्पीड और पानी की खुद की स्पीड वो एडअप हो जाती है. तो इसलिए आपको समय कम लगता है. बट जब आप अपस्ट्रीम जाते हो तो आप पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट चलते हो. एंड व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर, ओके, द स्पीड ऑफ वाटर विल निगेट योर स्पीड. तो आपकी नेट स्पीड जो होगी वो होगी आपकी स्पीड माइनस वाटर की या रिवर की स्पीड. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज बच्चों कि अगर आपको ये क्लियर है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम यानी आपका वाटर बॉडी, यानी आप ले लीजिए रिवर प्लस बोट, सेम डायरेक्शन. ओके, तो उसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं. और उस केस में हमारी नेट स्पीड क्या होती है बच्चों? एक्स प्लस वाई.
Okay, so if you consider river as x and boat as y, the net speed is x plus y. If you are going upstream, okay, तो upstream क्या होता है? Boat and river in different direction. Okay, तो net speed क्या होती है बच्चों? In this case, net speed is x minus y. Okay, so I am taking boat as x and river as y. ठीक है, इसमें कोई डाउट बच्चों? ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट अस डू वन ऑफ द सम्स. ओके, लेट अस डू वन सम्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. ठीक है, सो वी विल टेक इट फ्रॉम द एक्सरसाइज व्हिच इज योर लास्ट एक्सरसाइज. ठीक है, तो सम ये है बच्चों कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers only in 2 hours. So you look, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, जबकि अपस्ट्रीम जब आप चीर के आगे निकलते हो समुद्र या नदी के प्रवाह को, तो आपको कम डिस्टेंस और ज्यादा समय लग रहा है. ओके, so 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. So you have to find the speed in still water and the speed of the current. Okay, so let us say speed of rowing. ठीक है, rowing is when you have a oar and you are rowing. ठीक है, बोट आप चला रहे हो. Speed of rowing is say x, okay, kilometer per hour, and speed of the stream, ठीक है, आप करंट कह सकते हैं यहाँ पे, इज y किलोमीटर पर आवर. तो आपको पता है बच्चों डाउनस्ट्रीम में क्या होता है. ठीक है, डाउनस्ट्रीम में माय नेट स्पीड इज हाउ मच बच्चों? x प्लस वाई. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 10 कैसे आया बच्चों? 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या होगी? 20/2. ओके, तो 20/2 इक्वल टू 10. ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गया डाउनस्ट्रीम का, x प्लस वाई इक्वल टू 10. सिमिलरली अपस्ट्रीम के लिए आपको क्या बोला है? x माइनस वाई इक्वल टू, तो स्पीड कितनी होगी? 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 2. ओके, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, so speed will be 4/2 equal to 2. ओके, अब ये सॉल्व करना कितना आसान है बच्चों. देखो, इसके जैसा सिंपल सम नहीं है. एलिमिनेट कर दो आप y को, तो y को एलिमिनेट करेंगे बच्चों, तो 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर. और अगर x 6 आ गया तो y क्या आएगा आपका? 4 किलोमीटर पर आवर. ओके बच्चों, तो स्पीड ऑफ रोइंग is 6 kmph and speed of the current is 4 kmph. ठीक है, ये आपका सम हो गया. बहुत आसान, 3 मार्क आपकी जेब में आ गए हैं बच्चों. ठीक है, देखो बच्चों, ये सम भी बहुत अच्छा सम है, ट्रिकी सम है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, और एक कहता है तू अगर मुझे 100 देगा तो मैं, तेरे पास जो पैसे हैं उससे डबल हो जाएंगे मेरे पास. ओके, दूसरा कहता है, तू ये बात कहता है, तू मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दे तो मेरे पास तेरे से 6 गुना पैसे हो जाएंगे. ओके, तो कितने हैं उन दोनों फ्रेंड्स के पास? ठीक है, तो मान लीजिए हम सिंपल लेते हैं बच्चों, दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2.
तो हम कहते हैं फ्रेंड 1 के पास मान लीजिए x रुपीज है और फ्रेंड 2 के पास y रुपीज है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है समझने में। तो फ्रेंड 1 हैज x रुपीज एंड फ्रेंड 2 हैज y रुपीज। ओके, अब पहला वाला क्या कहता है, गिव मी 100 रुपीज। ओके, एंड आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो फ्रेंड 1, ठीक है, फ्रेंड 1 क्या कह रहा है, फ्रेंड 1 इज सेइंग गिव मी 100 एंड आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ओके, तो अब क्या होगा बच्चों, y अगर इसको 100 देता है तो ये इसके पास कितने हो जाएंगे, y माइनस 100 हो जाएंगे ना फ्रेंड 2 के पास, क्योंकि वो 100 रुपीज दे रहा है। ओके, और फ्रेंड 1 के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 100। बरोबर, बिल्कुल अकाउंट टैली है। देखो, y से 100 हमने फ्रेंड 2 से फ्रेंड 1 को दे दिए 100, तो फ्रेंड 1 के पास हो गए x प्लस 100 और बेचारे फ्रेंड 2 के पास हो गए y माइनस 100। ओके, अब हम इक्वेशन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो x प्लस 100 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। ठीक है बच्चों, गलती यहाँ पे क्या करते हैं, 2y ले लेते हैं। ठीक है, तो 2y करते हैं जब, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तेरे 100 रुपए देने के बाद जो तेरे पास पैसे बचेंगे ना,